I am going to tell you something about optative sentences today. आज मैं आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसको बताने जा रहा हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। माने इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में जो है वो आप हृदय के उद्गार जो खुशी के रूप में, दुख के रूप में, आश्चर्य के रूप में, प्रशंसा के रूप में, शुभकामना के रूप में, बददुआ के रूप में आते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। माने जॉय, सैडनेस, सरप्राइज, अप्रूवल, विशेज और कर्सेज आर स्टडीड इन द कैटेगरी ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसी का प्रयोग करने हम जा रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें ऐसा होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रायः जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क रखता है, चाहे हिंदी के वाक्य हो चाहे अंग्रेजी के। उदाहरण स्वरूप जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो। ठीक, ईश्वर करे आप दीर्घायु। तो देखिए ईश्वर करे के लिए हम जो है क्या लगाते हैं, मे गॉड। क्या लगाते हैं, मे गॉड। में जो है शुभकामना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वाक्य शुरुआत में आता है। और ईश्वर के लिए गॉड, गॉड का जी हमेशा जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और इसके पहले कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। मे गॉड, दीर्घायु हूं, मे गॉड मेक यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। और दूसरी तरह से इसको हो सकता है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। क्योंकि लंबी आयु जो है परमात्मा ही देता है, इसलिए परमात्मा को माने गॉड को नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। या मे गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ भी लिखा जा सकता है। मे गॉड गिव यू ए लॉन्ग लाइफ भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वाक्य अंत में यही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और दूसरा उदाहरण हो सकता है, ईश्वर करे आप जीवन में सफल हो, ईश्वर करे आप जीवन में सफल हो, आप जीवन में सफल हो। इसका क्या हो जाएगा, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। ठीक, और या मे गॉड गिव यू सक्सेस इन लाइफ। और यहां जो है वो मे यू सक्सीड इन लाइफ, ये हो सकता है। और उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी के लिए देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए उसकी हो सकता है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, चाहे हिज लगाओ चाहे हर लगाओ, तो हो जाएगा मे हर आर हिज सोल, मे
हिज हर सोल लिव इन पीस या रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। देखो पीस जो दो होते हैं, एक पीस PEAC इसका माने शांति होता है, दूसरा PIECE होता है। उस पीस माने टुकड़ा होता है। हाँ निशान जो है गलत लगा दिए, ध्यान दीजिए। और अगला है हमारे प्रधानमंत्री की आयु लंबी हो। हमारे प्रधानमंत्री की आयु हमारे प्रधानमंत्री की आयु लंबी हो। क्या हो जाएगा? में आवर PM लिव लॉन्ग। में आवर PM लिव लॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर PRIMEMINISTER। या इसका ऐसे भी हो सकता है लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्ग लिव आवर PM, लॉन्ग लिव आवर PM एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हो गया आपका। और जैसे एक तरह का वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस वाक्य में काश आता है, जैसे काश मैं वहां होता, काश मैं वहां होता, काश मैं वहां होता। तो इसका क्या हो जाएगा? काश के लिए ध्यान लगाया जाता है आई विश, मैंने आई विश मैंने पूरे भाव के हिसाब से आई विश आई वेयर देयर। हर जो है वो सब्जेक्ट के साथ एक क्रिया जो है पास्ट टेंस की वेयर ही लगती है, वाले ही लगता है। काश सेंटेंस से अगर वाक्य की शुरुआत है काश मैं वहां होता, आई विश आई वेयर देयर। और क्या ही अच्छा होता कि सीता वहां होती, क्या ही अच्छा होता कि सीता वहां होती, क्या ही अच्छा होता कि सीता वहां होती। तो क्या ही अच्छा होता के लिए आप लोग जानिए कि लगता है वुड दैट। क्या लगता है? वुड दैट, WOOD, वुड दैट सीता वेयर देयर। और मार्क वही रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क ही रहेगा। आपका ईश्वर आपका हम सफर हो, ईश्वर आपका हम सफर हो। इसका क्या हो जाएगा? ईश्वर आपका हम सफर हो, गॉड बी विथ यू। क्या हो जाएगा? गॉड बी माने होना या रहना, गॉड बी विथ यू। ये हो गया।
चलो बड़ी फोटो खा जाए बढ़िया फोटो खराब लगते हैं। हाँ, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। हाँ, ये ऐसे भी वाक्य जो है जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इनके भी अंत में वही एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और ये सेंटेंसेज अधिकतर जो है वो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। जैसे इंग्लिश में, जैसे इंद्रधनुष कितना सुंदर है। इंद्रधनुष कितना सुंदर है। इंद्रधनुष कितना सुंदर है। इसका हो जाएगा पहले वो जो है वही एडजेक्टिव या एडवर्ब हाउ या व्हाट लगता है, और उसके बाद जो है एडजेक्टिव लगती है वो नहीं पहले जो है वो वर्ड जो है हाउ या व्हाट, और उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जा रहा है। अधिकतर क्रिया जो है वाक्य के अंत में लिखी जाती है और सबसे अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इंद्रधनुष कितना सुंदर है, यहाँ कितना के लिए हाउ लगता है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। और तुमने कितनी बहादुरी से यह कार्य किया है। तुमने कितनी बहादुरी से तुमने कितनी बहादुरी से यह कार्य किया है। इसका क्या हो जाएगा, तुमने कितनी बहादुरी से कार्य किया है। हाउ ब्रेवली यू हैव डन दिस वर्क। हाउ ब्रेवली you have done this work। और मौसम कितना गर्म है। जैसे सेंटेंस आ गया आपके सामने, मौसम कितना गर्म है और कितना ठंडा है। मौसम कितना गर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाउ हॉट द वेदर इज। हाउ हॉट द वेदर इज। ये हो गया। और अफसोस में बर्बाद हो गया। अफसोस